आपने क्यों जन्म लिया है, आपके इसके पीछे स्पेशल रीजन होते बताए गए हैं। एंड वो रीजन को ही पूरा करने के लिए आपने जन्म लिया है, ना कि आप एंजॉय करने के लिए आए हो, ना कि आप प्लेजर्स लेने के लिए आए हो। वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि श्री राम जी का भी जो जन्म हुआ था वो किंग थे, लेकिन आपने कभी देखा कि उनको एंजॉय कर रहे हैं वो, यहाँ तक कि उनकी शादी हुई, द नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट डे उनको वनवास जाना पड़ा। वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी विद कृष्णा, अ सेक्रेट स्पेस वेयर ट्रू लाइट ऑफ ज्योतिष शाइन्स ब्राइट। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो 9 ग्रह हैं उनकी स्टोरीज के साथ। स्टोरीज जानना जरूरी है, बिकॉज आई वी रीड अ लॉट ऑफ कंटेंट, राइट। अभी हमारे पास ऑलरेडी इतना सारा कंटेंट है, इतना सारे सोर्सेज आ गए हैं। हम कभी यूट्यूब के वीडियोस देखते हैं, हम कभी सोशल मीडिया के पोस्ट देखते हैं, कभी हम ब्लॉग्स पढ़ते हैं। सो क्या हो गया है कि लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लड फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन काफी सारी हो गई है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप अगर चला जाए तो ये बिगनर्स के लिए भी है, जिनको नॉलेज नहीं है एस्ट्रोलॉजी की, दे कैन नो अबाउट कैसे क्या स्टार्ट होता है। आई एम जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट। ठीक है, तो स्टोरीज, अच्छा सबसे पहले मैं ना साढ़े साथी का एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, बिकॉज साढ़े साथी को लेकर के बहुत ज्यादा डर है लोगों के अंदर, बहुत ज्यादा डर है। दे थिंक कि शनि जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है और पता नहीं क्या कर देंगे। ऐसे देखा जाए तो जो मेलेफिक साइड है उनका, दैट इज ट्रू, वो आपको जस्टिस के देता है, तो वो तो जस्टिस देंगे ही देंगे आपने जो कर्म किए हैं। ठीक है, लेकिन एक स्टोरी मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी साढ़े साथी को लेकर के, जिसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके, तो स्टार्ट होता है चंद्रदेव से। तो चंद्रदेव क्या थे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई थी। जैसे हम जानते हैं चंद्रमा माइंड है और मदर के साथ भी उनको रिलेट किया जाता है, तो माँ के बारे में सोचते ही आपके मन में बातें आएंगी कि काइंडनेस, कंपैशन, नर्चरिंग एबिलिटीज, सबका ध्यान रखने वाली, सबको संभालने वाली, राइट। अगर आपको ठंड लग रही है तो आप माँ के पास जाते हैं, माँ डू एवरीथिंग टू कीप यू फील, आपको वार्म देती हैं। तो वही सारे काम चंद्रमा की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई थी कि दिस इज योर जोन एंड यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स। तो फाइन, ठीक है। तो पहले क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जिस जिस अभी का तो बिल्कुल टाइम अलग है। अब ये वाला टॉपिक है नहीं मेरा कि अभी टाइम कैसे चेंज हो गया है। ये बात मैं कर रही हूँ जब सतयुग था, जब जब ये सब सृष्टि रची गई थी, और उस टाइम पे क्या मोटो था लाइफ का। आप हेलो, आपने क्यों जन्म लिया है, आपके इसके पीछे स्पेशल रीजन होते बताए गए हैं। एंड वो रीजन को ही पूरा करने के लिए आपने जन्म लिया है, ना कि आप एंजॉय करने के लिए आए हो, ना कि आप प्लेजर्स लेने के लिए आए हो। वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि श्री राम जी का भी जो जन्म हुआ था वो किंग थे, लेकिन आपने कभी देखा कि उनको एंजॉय कर रहे हैं वो, यहाँ तक कि उनकी शादी हुई, द नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट डे उनको वनवास जाना पड़ा। शिव जी का आप देख लीजिए, क्या शिव जी ने एंजॉय करते आपने देखा, या विष्णु जी को आपने कभी देखा? तो एंजॉयमेंट के लिए तो लाइफ थी ही नहीं। और अभी की अगर मैं बात करूं, अभी का जो ये कलयुग चल रहा है, यहाँ पे तो आप देखेंगे कि लोगों को काम करना ही नहीं है, और स्पेशली दूसरों के लिए तो कोई काम नहीं करना है। एंड दे जस्ट वांट टू बी इन देमसेल्व्स और खुद को एंजॉय करना है। इसीलिए ये जो आजकल आप देख रहे हो ड्रास्टिक चेंज जो आ गया है, नेचर हैज टू एक्ट अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स, जो कि मतलब हमारे बिल्कुल विपरीत चल रही है। ओके, सॉरी, टॉपिक से आउट हो गया, बट हम चंद्रदेव की बात कर रहे थे। तो चंद्रदेव को जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई, डेट यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स, और कैसे सूर्य के जाने के बाद आपको आपको कार्यभार संभालना है इन द नाइट। ठीक है, उसके बाद चंद्रदेव ने क्या किया एक बार कि वो उन्होंने अपने जो उनके घर के बाहर जो गेट होते थे, उनके गेट कीपर्स को कहा कि आई एम जस्ट इनसाइड, और अगर कोई भी आए तो उनको बोलना कि चंद्रदेव ध्यान में है। उनको ये बोल के इंस्ट्रक्शंस दे के चंद्रदेव अंदर चले जाते हैं, और अंदर जाकर के उनको दिखाया जाता है कि वो उनके पास अप्सराएं नाच रही हैं, और वो जो सोम मदिरा उस टाइम पे जो होते थे, जो जिसको अब आज की डेट में हम वाइन वगैरह कहते हैं, वो लेके बैठे हुए थे, एंड ही वाज जस्ट हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, और वो एंजॉय कर रहे थे। ठीक है, तो बाहर सूर्यदेव आए किसी भी वजह से, किसी किसी काम की वजह से। तो सूर्यदेव जैसे ही बाहर आए, तो जो गेट कीपर्स थे, उन गेट कीपर्स ने उनको बोला कि चंद्रदेव जो है वो ध्यान में है। और चंद्रदेव और गेट कीपर के बीच की ये बात थी, और चंद्रदेव को ये पता चल जाता था कि कोई आने वाला है, तो वो तुरंत में इंडिकेशंस उनको मिल जाती थी। तो जैसे ही सूर्यदेव अंदर आए, तो वो अपने जो भी जहां पे भी उनका जो चल रहा था, जो भी कर रहे थे वो, उससे वो हट करके वो जो ध्यान वाला जो उन्होंने एक टेम्पोरी बना रखा था, जस्ट टू शो कि ही वॉज बिजी इन मेडिटेशन, तो वो वहां पे आ गए। तो सूर्यदेव जैसे ही आए, तो सूर्यदेव ने उनको देखा, और सूर्यदेव खुश हो गए कि वाओ, आई मीन ओके गुड, यू आर डूइंग, अच्छे से आप संभाल रहे हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो चंद्रदेव ने बहुत ही कामली उनको बोला कि यस, आप जो कहते हैं आप ही का मैं सुनता हूँ, आप जैसे जैसे मुझे बोलोगे मैं करूंगी। वॉज वेरी काइंड, और सूर्यदेव भी बहुत ज्यादा उनको पसंद करते थे, बिकॉज उन्होंने कभी देखा नहीं था चंद्रदेव को ऐसा कुछ करते हुए, और हमेशा देखा था ही इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो इस तरह से हुआ। फिर स्टोरी कुछ होती है, उसमें शनि को ये चीजें पता चल जाती हैं कि ओके ओके, शनि को तब पता चलता है जब सूर्य की पुत्री यमी जो थी, उसके साथ शादी के लिए सूर्यदेव उनकी मैरिज डिसाइड करते हैं कि यमी की शादी जो है वो चंद्रदेव से होगी। सबसे पहले ये स्टोरी में दिखाया गया है।
तो चंद्रदेव काफी खुश हो जाते हैं और वो सूर्यदेव को बोलते हैं जैसी आपकी आज्ञा, मैं रेडी हूँ करने के लिए। और यमी को चंद्रदेव बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। यमी और चंद्रदेव में काफी एज डिफरेंस था। और संध्या जो, सॉरी हाँ, संध्या जो थी, उनकी माता जो थी, वो भी सूर्यदेव के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोल पाती थी। एंड वो भी अपनी पुत्री यमी को बना रही थी कि मतलब शादी के लिए मान जाओ, बिकॉज आपके फादर हैं और जो आपके लिए देख रहे हैं वो अच्छा देख रहे हैं, लाइक डोंट डाउट ऑन दिस डिसीजन। तो यमी को अपसेट देख करके शनि गए वहां पे और शनि ने उनसे पूछा, तो यमी ने बोला कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन आई डोंट हैव करेज टू से इन फ्रंट ऑफ माय फादर। तो शनि ने उनको काफी कोशिश की समझाने की कि अगर तुम्हें अपने लिए बोलना है तो तुम सीखो बोलना, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम इसको सहो। बिकॉज शनि हमेशा जो थे वो अपना पॉइंट रखते थे, स्ट्रांगली अपना ओपिनियंस देते थे। वो वैसे कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन जहां जहां, क्योंकि वो जस्टिस के देवता थे, जस्टिस के कारक माने जाते हैं, देव माने जाते हैं, तो उनको जहां चीजें सही लगती थी वहां पे अपना पॉइंट जरूर रखते थे वो। तो यहाँ पे इन्होंने यमी को बोला, पर यमी रेडी नहीं हुई। और यहाँ पे चंद्रदेव जो थे, फिर इनकी शादी का तैयारियां होने लगी कैसे भी करके। यमी ने बोला कि आई बिलोंग टू दैट युग की जहाँ पे बेटियां बात अपने पिता की मानती हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला एंड शी अग्री। उसके बाद शादी जब होने के लिए सब कुछ होने लगा, बातें बातें होने लगी एंड तैयारियां होने लगी, तो एक बार चंद्रदेव ने यमी को अकेला पा करके उसके साथ कुछ मिसबिहेव किया। एंड मिसबिहेव करने के बाद कुछ किसी ने जैसे ही उनको देखा, कोई उनके रूम की तरफ आ रहा था, तो घबराहट में चंद्रदेव ने यमी को, आई डोंट रिमेम्बर, बट उनको ना, मतलब वो वाटर का फॉर्म उन्होंने ले लिया। यमी तो थी ही, उनके अंदर जल का था स्रोत। तो वो उन्होंने वाटर का फॉर्म ले लिया और उसको लॉक कर दिया, बंद कर दिया कि बाहर नहीं निकलना है तुम्हें, कोई देख ना ले, क्योंकि और यमी उसके अंदर ट्रैप हो गई थी। और शनि को बाई चांस वहां से क्रॉस कर रहे थे या क्या था, इतना मुझे क्लियरली नहीं याद आ रहा है। बट शनि को किसी भी तरह से वो चंद्रदेव के पास आ गए और फिर वो उनको उनको डाउट हुआ कि ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ है, या फिर यमी को, उनको पता था कि यमी और इनका नहीं है, मैच कोई नहीं है। तो उनको पता लग गया ये चीजें। तो उसके बाद उन्होंने चंद्रदेव को, जब पूरी क्लैरिटी उनको आ गई, क्योंकि उनको दृष्टि भी शिवजी ने दे रखी थी देखने की, तो क्या कहते हैं, शनि ने चंद्रदेव को बुलाया बुलाया एंड उसके बाद उन्होंने यमी को वहां से निकाला। यमी आजाद हो गई और उसके बाद सूर्य देव वगैरह को बता दिया सबने, तो शादी टूट गई उनकी वहां से। तो और फिर शनि न्याय करने के लिए चंद्रदेव को ले आए और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी, उनके ऊपर दृष्टि डाल दी। दृष्टि डालने के बाद शनिदेव बहुत डर गए और उन्होंने शिव जी का आह्वान किया और ब्रह्मा जी और इन सबको बुलाया कि ये कौन होते हैं, ये मैं देव हूँ, मैं इतना बड़ा देव हूँ और मुझे इन्होंने क्यों ऐसे मेरे ऊपर साइट क्यों कास्ट की अपनी। तो उसके बाद शनि ने जो अपने ओपिनियंस रखे और जो चीज तर्क दिया, जो चीजें बताई कि जो चंद्रमा की जो दायित्व है, जो चंद्रमा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसमें इसने काफी सारे चीजों को वो किया, डिसऑबे किया है। जैसे इंजॉयमेंट किया, वो वाला जो मैटर था जो सूर्यदेव से छुप करके और झूठ बोल करके किया। सेकेंडली ये जो यहाँ पे ये लस्ट वाला जो चीज हुई यमी के साथ, और एक दो ऐसी और घटनाएं दिखाई थी। तो इस तरह से चंद्र को शनि ने दो तीन चार बार देख लिया था कि ही इज एंगेजिंग हिमसेल्फ इनटू मोर, मतलब ये लग्जरीज में, कंफर्ट्स में, एंजॉयमेंट्स में। तो हालांकि इनका ये चीजें बिल्कुल भी नहीं थी, ये चीजें उनको मिली हुई थी एज अ किंग, लेकिन उनके लिए ये चीजें बनी नहीं थी। तो फिर उन्होंने वो अपनी दृष्टि का किया, साइड दिया। फिर उसके बाद करने लगे तो शनिदेव बोला कि शिव जी ने बोला कि अब तो शनिदेव दृष्टि दे ही चुके हैं, तो अब इसका कोई, क्योंकि वो एक बार चीज होने के बाद ये लोग वापस नहीं ले सकते, बस उसमें थोड़ा सा ऑल्टर कर देते थे ये लोग, चेंजेस कर देते थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब चेंज हो सकती है, अब आपको तो ये मिल गया है जो भी है इसका पनिशमेंट एंड ऑल। तो इसको ये है कि ये शनि की अब से ये 7.5 की दृष्टि मानी जाएगी। तो 7.5 ईयर्स और 7.5 महीने, 7.5 फिर उसके बाद अपना दिन, 7.5 इस तरह से शनि के एस्पेक्ट के बारे में उन्होंने बताया कुछ। तो 7.5 का यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था कि अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जो दी जाती है, अगर आप उसको डिसओबे करते हो, आप उसको, उसकी बाउंड्री को क्रॉस करते हो, तो शनि की 7.5 लगती है। तो जैसे सपोज करो हर बार हमारे चार्ट में 2 या 3 बार हमारी 7.5 लगती है, और ये चंद्रमा के ऊपर ही लगती है, क्योंकि चंद्र तो वही है ना, हमारे अंदर मन है। तो जिस जिस टाइम पे हम ऐसी चीजों कर सकते हैं, या हमारे साथ ऐसी चीजें होंगी, या हमने पास्ट लाइफ में ऐसी चीजें की हैं जिसमें हम लोगों ने अपने अगेंस्ट, धर्म के अगेंस्ट जाकर के कुछ ऐसे पाप किए हैं, कुछ ऐसे सिन किए हैं, उसकी वजह से हमें वो कास्ट मिला है। यहाँ पे हर हर मतलब मुझे ये मिला है, आपको ये मिला है, सबको मिलता है। तो दैट इज नॉट समथिंग कि सिर्फ आप ही को मिला है, राइट। सो ये 7.5 सबके ऊपर आती है। तो बस सिंपली इतना ही है कि आपको अपने काम करने, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, और स्पेशली 7.5 के टाइम के अंदर अंदर आपको अपने लिए कुछ भी नहीं सोचना है, अपनी इंजॉयमेंट के लिए अपना एक्सपेक्टेशंस किसी से नहीं करनी है, आपको सिर्फ देना है। बिकॉज जो मून है उसको एक गिवर के लिए बोला गया है, यू आर लाइक अ मदर एंड यू हैव टू नॉरिश एवरीवन।
तो जब आपकी साढ़े साथी आती है तो आप सोचोगे कि मैं ये कर लूं, मेरी मैरिज हो जाए तो मुझे फैमिली अच्छी मिलनी चाहिए, मेरी जॉब हो जाए तो मुझे 1 लाख मिलना चाहिए। सो यू कैन नॉट आप ये डिजायर नहीं रख सकते हो साढ़े साथी के अंदर। आपको सिंपली और सिंपली काम करना है, हार्डवर्क करना है, और डिजायर कंप्लीटली जीरो कर देनी। सो ये साढ़े साथी का रियल मीनिंग होता है, एंड आई डोंट थिंक कि ये गलत है और या बुरा है। तो जब भी साढ़े साथी आपकी आती है तो आपने बस काम करना है। एंड शनिदेव का बहुत ही अच्छा जो न्याय के देवता है, वो ही इज मास्टर्ड इन दैट। अगर आप हार्डवर्क करते हो, अगर आप अपना 100% देते हो, तो शनिदेव बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे आपको उसका रिवॉर्ड देने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट ओनली सेइंग दिस क्योंकि मैंने पढ़ा है और ये एस्ट्रोलॉजी में कर रही हूँ एंड ऑल, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। मतलब मेरे को ये चीजें दिखी हैं, आई हैव सीन इन माय सराउंडिंग्स जिन लोगों ने इस तरह से काम Like, किया है share या and जिन लोगों ने subscribe my बहुत ज्यादा channel with इंजॉयमेंट किया है, notifications उनकी turned लाइफ में क्या on. हुआ है। सो आई एम नॉट अगेंस्ट इंजॉयमेंट्स, आप करो जितना जितना मतलब आप कर सकते हो, जितना इट हैज टू बी इन लिमिट। बट उसको भूल करके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल करके यू कैन नॉट डू दिस। सो ये साढ़े साथी का कॉन्सेप्ट मुझे समझ आया था, एंड मैंने कोशिश की आप तक देने का। सो आई होप कि कुछ मैंने समझाया या कोशिश की। सो ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।